एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां अंतर एम्पायर की कैपिटल पूरा शहर जंग की आग में जल रहा था। हर तरफ डिस्ट्रक्शन, स्क्रीम्स और केओस। तभी अचानक एक भयानक मॉन्स्टर की रोर पूरी कैपिटल में गूंज उठती है और उसके अगले ही पल वो अपना मैसिव पैर जमीन पर पटकता है। बूम! एक ही अटैक में काउंटलेस सोल्जर्स का काम तमाम। जैसे ये काफी नहीं था, वो आसमान की तरफ देखता है और लगातार रोर करता है जैसे अपनी पावर शो कर रहा हो। और तब फाइनली उसका असली रूप सामने आता है। एक कोलोसल, थोड़ा अजीब सा ड्रैगन। थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी फुल आर्मर और हेलमेट में बैटलफील्ड को देखते हुए कहता है, हमारे 2 मिलियन से ज्यादा एलीट सोल्जर्स उन्हीं डीमंस के हाथों मारे गए जो उन्होंने खुद समन किए थे। उसके पीछे खड़ा एक सोल्जर तुरंत बोलता है, थाउजेंड्स वाइड एरिया मैजिक और समन्ड बीस्ट से मारे और 300,000 से ज्यादा वूंडेड है। द डीमन किंग ने हमारे देश पर डिजास्टर ला दिया है और अपनी बुराई पूरी दुनिया में फैला दी है। फिर वो बोल्ड टोन में कहता है, अब वक्त आ गया है सब खत्म करने का। डीमन किंग को सच्चे हीरोज ही गिराएंगे। ये सब आपकी महान सोच की वजह से पॉसिबल है महाराज। सीन शिफ्ट होता है। डीमन पैलेस का हार्ट, हॉल ऑफ कैलामिटी। अचानक एक आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें और बुराई फैलाने नहीं दूंगा। ये आवाज थी एक यंग लड़के की। ये था हीरो, एलेक्स वॉन हैनलिन। आज वो अपनी टीम के साथ यहां आया था डीमन किंग को खत्म करने, जो उनके सामने थ्रोन पर बैठा हुआ था। डीमन किंग चुप रहता है तो एलेक्स फिर बोलता है, मैं तुम्हें इटर्नल डार्कनेस में वापस भेज दूंगा डीमन किंग राइफनहार्ट। और ये जो आदमी सामने बैठा है, ये कोई और नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट है। अपनी पुरानी जिंदगी में यही था अंतर एम्पायर का एम्परर राइफनहार्ट। तभी दूसरी साइड से एक और आवाज आती है, डीमन किंग, आज हम तुम्हें मारकर इस बारबेरिक डार्क एम्पायर का एंड कर देंगे। ये था स्वॉट सेंट साइरस। वो अपनी तलवार में ऑरा चार्ज करता है, कभी भी अटैक करने के लिए रेडी। पर इतनी टेंशन के बीच भी राइफनहार्ट अपने थ्रोन पर शांत बैठा रहता है और बोल्ड टोन में कहता है, कितना दुख होता है ये सुनकर। मैंने इतनी मेहनत से ये एम्पायर बनाया और तुम इसे डार्क एम्पायर बोलते हो। इसका नाम एंटारेस है। यहां भी सूरज उगता है, रोशनी होती है। जैसे ही वो फिनिश करता है, एक और पावरफुल आवाज आती है, तुम यहां डीमंस को पाल रहे हो, तुम्हें मारते ही ये सब खत्म हो जाएंगे। ये था फिस्ट मोनार्क टेस्लॉन, ऑलरेडी फुल फायर्ड अप। पर उसकी बात सुनकर राइफनहार्ट हल्का सा हंस देता है, एक ठंडी सी स्नीयर के साथ। ईविल नेचर, बकवास। वो हमेशा से ऐसे ही थे। मैंने बस उन्हें ह्यूमन टैक्टिक्स सिखाई। वो सालों से ऑप्रेस्ड थे, मैंने उन्हें सिर्फ फाइट बैक करना सिखाया। और अब तुम उन्हें करप्ट बोल रहे हो। वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो ह्यूमंस करते हैं। फिर वो सीधा पूछता है, तुमने मेरे 4 हेवनली किंग्स को हरा दिया? साइरस तुरंत रिप्लाई देता है, हाँ, वो घटिया ओरोज मेरे लायक भी नहीं थे कि मैं तलवार निकालूं। ये सुनते ही राइफनहार्ट का गुस्सा फट पड़ता है। मेरे ओरोज, मेरे दोस्त, तुम कह रहे हो वो मर गए? उसके दिमाग में उनकी यादें फ्लैश होती हैं। ओरोज दिखने में फियर्स, पर असल में सिंपल लोग। हंटिंग गैदरिंग लाइफ, अपनों को कभी बिट्रे नहीं करते, वीक को प्रोटेक्ट करते, स्ट्रॉन्ग के अगेंस्ट लड़ते। तुम उन्हें मॉन्स्टर कैसे बोल सकते हो? वो शायद कम नहाते हो, पर तुम जितने गंदे नहीं हो। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है, टेस्लॉन हंसने लगता है। 4 हेवनली किंग्स, वो घटिया गॉब्लिन तो महंगा पड़ा। राइफनहार्ट के दिल में दर्द उठता है। गुथ आइन का वो भी गया। गॉब्लिन स्कैरी लग सकते हैं, पर वो पीसफुल होते हैं, नेचर को चेरिश करते हैं। पर इससे पहले वो और कुछ कह पाता, लाइट मेज जीन आर्कलाइट बोलता है, मैंने भी एक डिप्रेव्ड डार्क एल्फ को उसके एंसेस्टर्स के पास भेज दिया। बस अब हद हो चुकी थी। राइफनहार्ट का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तुम सब मौत मांग रहे हो क्या? उसके बॉडी से एक इंसेनली पावरफुल ऑरा एक्सप्लोड होता है। हीरोज भी रेडी थे, तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट कर देते हैं। फाइनली तुम अपना असली रूप दिखा रहे हो। राइफनहार्ट चिल्लाता है, डार्क एल्फ सिर्फ थोड़ी टैंड है वो। तुम लोगों ने जंगल काट दिए, इसलिए उसे बैरन लैंड में रहना पड़ा। सन बर्न हो गया तो डार्क एल्फ बोल दिया। उसकी आवाज अब पूरे रेज से भरी हुई थी। हीरोज समझ गए, बैटल स्टार्ट होने वाली है। सब पावर अप करते हैं, स्पेशली एलेक्स। अटैक से पहले वो अपनी हीरोइक लाइन मारता है, मैं इस तलवार से सबका बदला लूंगा। पर यह सुनते ही राइफनहार्ट कंप्लीटली स्नैप कर जाता है, और मेरा बदला कौन लेगा? एलेक्स चीख कर बोलता है, तुम घटिया हो राइफनहार्ट, अगर तुम्हारी डार्क पावर नहीं होती तो मॉन्स्टर्स नॉर्मल जिंदगी जीते। अब राइफनहार्ट समझ जाता है, ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। उनके लिए जो स्लेव नहीं बनना चाहते, जो फ्रीडम चाहते हैं, वो सब ईविल है। तो फिर ठीक है, अगर तुम मुझे डीमन किंग बनाना चाहते हो तो मैं वैसे ही बनूंगा। जैसे ही वो ये कहता है, उसके बॉडी से एक टेरिफाइंग पावर ब्लास्ट होता है। जमीन फट जाती है, हीरोज हवा में उछल जाते हैं।
मैं राइफनहार्ट हूँ, एक ऑर्डिनरी आर्कमेज जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। ह्यूमंस कभी दूसरी इंटेलिजेंट स्पीशीज को इक्वल नहीं समझते। एल्व्स सिर्फ ब्यूटीफुल सर्वेंट्स, ड्वार्व्स माइंस में काम करने के लिए मजबूर, ओरोज जानवरों की तरह, गॉब्लिन्स पोशंस के इंग्रेडिएंट्स। उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता है, रेजिस्टेंस का कोई हक नहीं। जब मैंने उनकी फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस और सच्चाई देखी, मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उन्हें जाना, उनसे सीखा। एल्व से स्पिरिट मैजिक, गॉब्लिन से शामनिज्म, इन सब को कंबाइन करके मैं हिस्ट्री का पहला इंसान बना जिसने 10th सर्कल ऑफ मैजिक अनलॉक किया। मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहा जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी वर्ल्ड व्यू को कंप्लीटली चेंज कर दिया। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाए, इसलिए मैंने उन्हें बचाना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे मेरा टेरिटरी बढ़ता गया, ह्यूमंस को डिसीव करना मुश्किल होता गया। ह्यूमन नाइट्स ने मेरे अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्सपेडिशंस ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए। वो बार बार अटैक करते, सब कुछ डिस्ट्रॉय करते, लूटते और मुझे फोर्स करते माइग्रेट करने के लिए। मैं बस काउंटर अटैक करता रहा, पर एंड में मेरा टेरिटरी और भी बड़ा होता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया, और फाइनली बन गया एंटर्स एम्पायर। ये नेशन मैंने बनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ह्यूमैनिटी से नफरत करता हूं। मैं बस ये मानता हूं कि दूसरे क्रीचर्स को भी जीने का हक है, हैप्पीनेस चेस करने का हक है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। इसलिए मैंने कभी आर्मी ऑर्गेनाइज नहीं की रिवेंज के लिए। लेकिन जो होना था वो हुआ। जैसे ही एंटारिस के सिटीजन्स ने इस जगह को एक परफेक्ट होम माना, ह्यूमंस ने कह दिया ये सब डीमन किंग की मैजिक मैनिपुलेशन है। मैं जानता था वो ऐसा ही सोचेंगे। जब मैंने ओरोस और गॉब्लिन आर्मी बनाई थी, वो शायद सुंदर नहीं लगते, पर सिर्फ इस वजह से उन्हें मार देना अनएक्सेप्टेबल। ये सोचते हुए रिफनहार्ट एक और जोरदार रोर करता है, मेरा फर्ज है अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई लॉ म्यूचुअल स्लॉटर अलाउ करता है तो मैं उस लॉ को खत्म कर दूंगा और रिप्लेस करूंगा। जैसे ही वो बोलता है, वो अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है। जमीन पर पड़े काउंटलेस ब्रोकन स्टोन्स हवा में उठते हैं और कैनन बॉल्स की तरह हीरोज की तरफ शूट होते हैं, और सबसे पहला हिट पड़ता है बागेन बिन हीरो एलेक्स पर। बूम! एक ही अटैक और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है, बिल्कुल आलू की बोरी की तरह। ये कैसा हीरो है, बॉस का एक ही हिट और सीधा वाइप आउट। रिफनहार्ट उसे देखता है, जमीन पर पड़ा हुआ, बिल्कुल डेड डॉग की तरह। फिर कंटेम्प्ट से कहता है, तुम्हें हीरो इसलिए बोला गया क्योंकि तुमने स्वॉर्ड और शील्ड दोनों मास्टर किए, पर रियलिटी में तुमने दोनों में से कुछ भी मास्टर नहीं किया। तुम्हारे पास कोई रियल स्ट्रेंथ नहीं है। अंदर ही अंदर वो सोचता है, स्किल्स ठीक हैं पर स्ट्रेंथ नहीं। स्टोरीज में हीरोज एंड तक सर्वाइव करते हैं, रियलिटी में वो आसानी से मर जाते हैं। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ एक बंदा बचा था, फिस्ट मोनार्क टेस्लन, अपनी इनसेन फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए फेमस। रिफनहार्ट उसे घूरते हुए सोचता है, ये डेंजरस है। बाकी सबको हराना इजी था, पर ये अलग है। ये बंदा टेरिफाइंगली स्ट्रांग है। और तभी टेस्लन कैनन बॉल की स्पीड से आगे बढ़ता है और एक पंच में पूरी फ्लोर तोड़ देता है। लकीली रिफनहार्ट टाइम पर डॉज कर लेता है, पर टेस्लन रुकता नहीं। मिस करने के बाद वो तुरंत फिर से अटैक करता है। फाइट चलती रहती है और कुछ ही देर में बैटल कैसल के बाहर शिफ्ट हो जाती है। रिफनहार्ट कैसल वॉल पर खड़ा है, टेस्लन को ढूंढने की कोशिश करता हुआ, और तब उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वो जायंट गोरिल्ला जैसा आदमी इंस्टेंट उसके सामने आ जाता है और एक फ्लाइंग एल्बो स्ट्राइक एग्जीक्यूट करता है। रिफनहार्ट दांत भींच लेता है और तुरंत कोई पावरफुल मैजिक कास्ट करने लगता है। टेस्लन रोर करता है, हम जीतेंगे डीमन किंग रिफनहार्ट। फिर वो अपना एल्बो वापस खींचता है और एक डेवेस्टेटिंग नाइफ हैंड स्ट्राइक मारने के लिए रेडी होता है। प्रॉब्लम? रिफनहार्ट का स्पेल थोड़ा स्लो था। कास्ट कंप्लीट होने से पहले ही टेस्लन का हाथ उसके सर पर लगता है। क्रैश! रिफनहार्ट के मुंह से खून निकल जाता है। दर्द के बावजूद अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बोलता है, कफ, बस इतना ही, मैंने इसे अपनी मैजिक से ब्लॉक किया है। टेस्लन इंप्रेस हो जाता है, एक्सपेक्टेड ऑफ द डीमन किंग, तुम काफी स्ट्रांग हो। पर रिफनहार्ट अंदर से जानता है, वो हिट उसकी हालत खराब कर चुका है। साला, मेरा स्पाइन टूट गया है, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, मुझे इसे अभी खत्म करना होगा, पर मैं इस गोरिल्ला को हरा नहीं सकता। अब टेस्लन और भी डेंजरस लग रहा था। उसका बॉडी एक सुपर सैयन टाइप ऑरा में कवर हो चुका था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आई विल पनिश यू माई सेल्फ। रिफनहार्ट खून रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है, ठीक है, तुम जीत गए। टेस्लन कहता है, अब सब लोग तुम्हारी डेमोनिक कर्स से फ्री हो जाएंगे। ये लाइन सुनते ही रिफनहार्ट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है।
मैं गिव अप करने वाला था, पर अब नहीं। फ्री या फिर एनस्लेव्ड? क्या यही तुम्हारी डेस्टिनी है? मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर वो एक सर्कुलर मैजिक डिवाइस निकालता है। ये है आई ऑफ स्पेस टाइम, एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट जिसे मैंने रूइंस में पाया था। इसमें इतनी पावर है कि मेरे जैसा 10th सर्कल मेज भी इसे समझ नहीं पाया। टेस्लन समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। तुम क्या करने वाले हो? रिफिनहार्ट सीधा जवाब देता है, स्पेस टाइम रिवर्सल स्पेल, एक ऐसा स्पेल जो टाइम को वापस ले जा सकता है और गॉड्स को भी डिसीव कर सकता है। रोक सकते हो तो रोक लो, फिस्ट मोनार्क। और वो अपनी सारी पावर उस आर्टिफैक्ट में डालना स्टार्ट करता है। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, पर मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं बचा। उसी वक्त टेस्लन सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है। रिफिनहार्ट माना चैनल कर रहा होता है, वो डॉज नहीं कर सकता। आई कांट डाई लाइक दिस। ये थॉट्स उसके दिमाग में रिपीट होते रहते हैं। और फिर टेस्लन का पंच आर्टिफैक्ट से टकराता है। बूम! एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है और दोनों उस ब्लास्ट में समा जाते हैं। सीन चेंज, एक फॉरेस्ट, शांत, इसोलेटेड। एक क्लियरिंग में एक 2 स्टोरी लॉग कैबिन खड़ा है, चिमनी से धुआं निकल रहा है। अंदर एक यंग लड़का धीरे धीरे उठता है। ये आवाज, ये वार्मथ, मैं जिंदा हूं। स्पेल काम कर गया। जो स्पेल मैंने खुद प्रॉपरली समझा भी नहीं। मैं सच में जीनियस हूं। मुझे खुद नहीं लगा था ये काम करेगा। फिर वो इधर उधर देखता है। मैं कहाँ हूं? लगता है मैंने टाइम ट्रैवल कर चुका हूं, पर ये जगह मैंने कभी नहीं देखी। मैं कितना पीछे आया हूं?